खबर उत्तराखंड के बहादुराबाद से, जहां बहादुराबाद में स्थित सहारा कंपनी की भूमि फिर विवादों के घेरे में। सहारा कंपनी लैंड पर सहारा कंपनी के निवेशकों ने बहादुराबाद दिल्ली हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज NH हाईवे पर भीख मांगने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। जब तक सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। सरकार प्रदेश को बेच रहे हैं और जिस प्रकार ये बेलगाम अफसर है ना, अपने ही कही हुई बातों का नहीं पता है। ये देखिए, जिलाधिकारी महोदय देहरादून ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि सहारा के द्वारा सारे अकाउंट सीज हो जाएंगे। आप बताइए, जब सारे खाते सीज होंगे तो ये पैसा कहाँ जाएगा? और ये बर्ड्स एक्ट जो सरकार ने लागू कर रखा, किसके लिए बर्ड्स एक्ट के नियमानुसार तो संपत्ति सील होनी चाहिए। कैसे इस पर काम हो रहा है? सरकार अगर चाहे तो 5 मिनट में निवेशकों का पैसा दिलवा दे, 5 मिनट में। क्योंकि ये हम गरीब लोगों का और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का पैसा, इसलिए सरकार इन भूमाफियाओं से मिलेगी। देखता हूँ कैसे भूमाफिया यहाँ पर काम करते हैं। आज हम स्वराज के तमाम कार्यकर्ता जो सहारा के निवेशक हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का जो ये झांसा देते हैं उसको पहले खुद पढ़ लें। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि निवेशकों का पैसा मरवा दो, उन्होंने कहा है कि इनका पैसा दिलवाओ। किस प्रकार दिलवाएंगे सरकार तय करेगी। आप लोग सरकार के पैरोकार है। सरकार निवेशकों के लिए या भूमाफियाओं के लिए? वो निवेशकों के साथ है। अब पहले तो सरकार ने जब स्टे दे दिया पूर्व DM साहब ने, विनय शंकर पांडे जी ने, तो शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। कैसे इन्होंने इतने ईमानदार जो जिलाधिकारी हैं, जो तत्कालीन उनकी छवि धूमिल करने के लिए शासन ने आदेश करके भेजा, गुमराह कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को। मैं सरकार से पुनः धन सिंह रावत से मैं पुनः मांग कर रहा हूँ, तत्काल प्रभाव से बर्ड्स एक्ट के अनुरूप इसको सील करें, तत्काल प्रभाव से काम रोकें। पहले सहारा निवेशकों का पैसा दे, फिर काम चलवाएं। और दूसरी चीज, इसका क्या हिसाब किताब है? कौन इसका हिसाब किताब रख रहा है? इसका इनसे पूछे। प्रॉपर्टी आज 7-8 हज़ार रुपए फुट के हिसाब से बिक रही है। इन्होंने किस हिसाब से पैसा जमा करा है? कहाँ जमा करा है? क्या रेट दिया सरकार को इन्होंने? निवेशकों का पैसा, हमने जो पैसा लगाया है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए लगाया या घटाने के लिए लगाया? इसका जो पैसा 7-8 हज़ार रुपए फुट के हिसाब से बिकेगी तो सारा पैसा जाएगा, सारा पैसा जाएगा और सारा पैसा सरकार हमें वापस देगी। इसमें कुछ राजनीतिक भी है मामला? राजनीतिक, पूरा राजनीतिक है। अगर राजनीतिक नहीं होता तो काम चल जाता है। एक तरफ से सरकार गैंगस्टर की बात करती है, गैंगस्टर में घरों को तोड़ दे रही है। दूसरे भूमाफियों पे जो ये बर्ड्स एक्ट है उसकी बात नहीं कर रही है, बर्ड्स एक्ट पे घुमा दे रही। क्या है बर्ड्स एक्ट? कप्तान महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ, बर्ड्स एक्ट को पढ़ लें। DGP महोदय से पूछना चाहता हूँ, पढ़ लें बर्ड्स एक्ट को। मुरुगेशन साहब ईमानदार व्यक्तित्व के, उन्होंने दिया था तो उनके उसको दबा दिया। ये अधिकारी हमेशा नहीं रहेंगे, रिटायर भी होंगे, ये भी जेल जाएंगे। नहीं तो रामविलास यादव को देख लें। स्वराज सेवा दल RC पाल है, मैं स्वराज सेवा दल का देहरादून सचिव हूँ। और निवेशकों का, चूँकि बोर्ड में मैं सहारा कंपनी में कार्य कर चुका हूँ और लंबे समय से सहारा कंपनी द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित करके, ये साइडों पे ला करके दिखा करके कि देखिए उत्तराखंड में जगह जगह इतनी ज़मीनें हैं, कोई कंपनी भाग नहीं जाएगी, डूब नहीं जाएगी, लोगों को विश्वास दिला करके लोगों से धन इकट्ठा किया। और जो बातें आज कह रहे हैं कि ये सहारा से भी एस्क्रो खाते में जा रहा, सहारा से भी एस्क्रो खाते में रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि इन निवेशकों का पैसा दे दो, लेकिन इन्होंने 2012 में निवेशकों को भुगतान देने के बजाय इन्होंने अपने QSwap की दूसरी कंपनी बना के कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद QSwap से कन्वर्ट करते हुए इस समय अपनी 4 सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया। बट पैसा वही है जो रियल इस्टेट में लिया गया। आज रियल इस्टेट अगर हम लोग सेबी से RTI लगा करके भी पूछ रहे हैं तो वो भी जिम्मेदार नहीं ले रही है कि हम सोसाइटी के जिम्मेदार हैं। सोसाइटी के जिम्मेदार सिर्फ CRC है, सेंट्रल रजिस्ट्रार नई दिल्ली में, जहां से 4 सोसाइटियों का लाइसेंस हुआ है। तो क्या इन निवेशकों के धन से खरीदी गई लैंड को अगर बेच दिया, या शासन ने जिस तरीके से एक बार रोक लगाया, रोक लगाने के बाद रोक को हटा दिया इन बिल्डरों के पत्र पे या इनकी झूठी बातों में आकर के, क्या कोर्ट ने कोई एक अपना प्रतिनिधि इसमें तय किया? जैसे सहारा लाइफ इंश्योरेंस को अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस पे कन्वर्ट किया,
उस समय IRDA का कर्मचारी जाकर के इनके 2 लाख पॉलिसियों को शिफ्ट किया। उसमें एक प्रतिनिधि, क्या सुप्रीम कोर्ट या सेबी का कोई प्रतिनिधि है कि इस जमीन को जेन्युइन तरीके से बेची जा रही है वो सहारा सेबी एस्क्रो खाते में जाएगा? क्या सहारा सेबी एस्क्रो खाते से हमारा प्रशासन लिख करके देगा कि उत्तराखंड के लाखों निवेशकों का लाखों हजारों करोड़? अगला स्टेप होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी धरना प्रदर्शन करेंगे और जो इसके सचिव हैं जिन्होंने अनुमति दी है जमीन बेचने के लिए, एक बार रोक लगाया जिलाधिकारी हरिद्वार ने, क्योंकि वो एक पूर्ण ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी एक बाइट में भी कहा था कि हम लोग निवेशकों के हित में ही कार्य करेंगे। ये हमारी और हमारे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि निवेशकों के साथ अहित नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ सहारा से आए हैं, हम उसमें कार्य करते थे और ये 12 साल हो गया काम करते थे, अभी तक हमारा कोई पैसा नहीं मिला है। हमारे से ये बोला गया है कि हमारे पे जितना आप लोगों के देनदारी है उससे ज़्यादा हमारे पास संपत्ति है और उसका ज़्यादा जब भुगतान होगा तो हम चाहे हमको संपत्ति बेच के अपना भुगतान करना पड़े, हम आपका भुगतान करेंगे। मगर हम वहाँ पे चक्कर काटते थक गए, हम लोग रोज भटक रहे हैं, बल्कि जमा करने के लिए हम सिर्फ महीने में 1 दिन जाते थे अपना पैसा मांगने के लिए। हमें रोज हफ्ते में 4-4 बार खर्च होते हैं। लगभग कितना पैसा है आपका? हमारा कम से कम सभी निवेशकों का मेरा मिला के कम से कम 10-15 लाख रुपए करीब सर। इस तरीके से रोक लगा। हमारा तो ये है कि हमसे तो ये बोला गया था कि जमीन बेच के चाहे जो भी अपनी संपत्ति, हमें चाहे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी मगर अपने निवेशकों का पैसा वापस करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं करा। फिर बोला कि हमने अपनी जमीन में मतलब ये लगा दिया है खरीद फरोख्त में, हमने